जेडीए मुख्यालय में सीएस पंत का दौरा, प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता पर चर्चा। सीएस सुधांशु पंत का जेडीए मुख्य भवन का निरीक्षण, यातायात और जल निकासी मुद्दे पर फोकस। जन सुविधाओं को लेकर जेडीए में बैठक होगी। सीएस पंत अधिकारियों के साथ में मंथन करेंगे। स्मार्ट सिटी योजनाओं पर विशेष जोर। जयपुर विकास कार्यों की समीक्षा, समयबद्धता पर जोर देते हुए सीएस ने जताई चिंता। तो सीएस सुधांशु पंत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जेडी मुद्दों पर फोकस। जन सुविधाओं को लेकर जेडीए में बैठक होगी। तो सीएस सुधांशु पंत अधिकारियों के साथ में मंथन करेंगे। स्मार्ट सिटी योजनाओं पर विशेष जोर। तो जयपुर विकास कार्यों की समीक्षा, समयबद्धता पर जोर देते हुए सीएस ने चिंता जताई है। और इसी के साथ साथ सीएस सुधांशु पंत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। सहयोगी आशीष हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? सीएस आज पहुंचे मुख्य भवन जेडीए, अब क्या कुछ वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं? क्या कुछ उन्होंने वहां पर पाया है? देखिए, मुख्य सचिव अभी जेडीए में ही मौजूद है। अंदर अधिकारियों के साथ वो फीडबैक ले रहे हैं। जनता से जुड़ी जो योजनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए यहाँ पर अधिकारियों के साथ फीडबैक लिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी मुख्य सचिव सुधांशु पंत जब पहुँचे थे तो जेडीए में समय पर आने को लेकर पाबंद जो सरकार है, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो तभी साकार हो पाएगी जब अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंच पाएंगे। मुख्य सचिव का यही फोकस रहता है कि सुबह 9:30 बजे आप समय पर आइए, तभी जनता के काम संभव हो पाएंगे, तभी जो लंबित काम है, जो पेंडिंग काम है, वो पूरे हो पाएंगे। इसीलिए जो मुख्य सचिव का पहला फोकस रहता है, समय पर दफ्तर आना। सुबह 9:30 बजे दफ्तर आना ही होगा। एक बार फिर से जेडीए में इनका औचक निरीक्षण यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद में अधिकारियों के साथ वो फीडबैक ले रहे हैं। अंदर अभी मीटिंग हॉल में चर्चा चल रही है और उसके बाद में हो सकता है वे मीडिया के साथ भी रूबरू हो सकें। लेकिन जिस तरीके से जो आम जनता की समस्याएँ हैं, जो आम जनता का जो पानी की निकासी की बात की जाए, जो सड़कों की बात की जाए या दूसरी योजनाओं की बात की जाए, उन पर फोकस अभी फ़िलहाल अंदर चर्चा चल रही है। उसके बाद में वे हो सकता है कि फीडबैक दे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो उनका फोकस रहता है कि समय पर दफ्तर आइए, ताकि जनता के काम जो सुचारू रूप से हो पाए, उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसीलिए मुख्य सचिव लगातार एक्टिव है। इससे पहले भी हमने देखा था, जेडीए में पहले भी वे आ चुके हैं, नगर निगम में भी आ चुके थे, उसके पीएचडी, पीडब्ल्यू, इन तमाम दफ्तरों में वे औचक निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जेडीए की तरफ उनका रुख रहा है और वे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ज़रूर अधिकारियों और कर्मचारियों पर हड़कंप मचा होगा जो समय पर दफ्तर नहीं पहुँचे, क्योंकि बहुत बार ऐसी शिकायतें आती है कि दफ्तर समय पर नहीं पहुँचते हैं। हालांकि अभी देखिए, हाल ही में कुछ दिन पहले भी यहाँ पर पास सिस्टम लागू किया गया था, यानी कि जो लोग आते हैं उनके लिए समय भी निर्धारित किया गया था। पास के बिना आम लोगों का अंदर प्रवेश नहीं होगा। इस तरह की जो सख्त कदम, ठोस कदम हैं, वो जेडीए की प्रशासन की तरफ से उठाए गए थे। तो हो सकता है कि अब आज इस पर भी जो विचार मंथन किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि कई लोगों ने इसका विरोध भी दर्ज किया था और कई अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से जो सख्त जो पास की जो जिस तरीके से जो पास सिस्टम है वो लागू किया गया था। तो आज मुख्य सचिव के निरीक्षण के बाद में कई तरह के फैसले इस मीटिंग में भी लिए जा सकते हैं और ठोस निर्देश मुख्य सचिव सुधांशु पंत दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अफसरों का सीट पर 9:30 बजे बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि किस पर गाज गिरती है और
कौन कितने अधिकारी और कर्मचारी समय पर यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि जब अंदर यहाँ पर मुख्य सचिव आए हैं तो रजिस्टर्ड भी चेक किया होगा और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करने के बाद में ये पता पड़ पाएगा कि कितने लोग जो है वो समय पर पहुँचते हैं। लेकिन फिलहाल मुख्य सचिव सुधांशु पंत अंदर फीडबैक ले रहे हैं। जी अच्छा आशीष, अगर हो सके तो वहाँ की तस्वीरें दिखा दीजिए। और दूसरा ये कि क्योंकि देखिए आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी तक क्या नजर आया कि कितने अधिकारी वक्त पर पहुंचे हुए थे? हालांकि जब अब अधिकारियों को ये जानकारी लगी होगी कि सीएस औचक निरीक्षण पर आ गए हैं तो तमाम अधिकारी वहां तेजी से पहुंच भी गए होंगे, जल्दी पहुंच गए होंगे। लेकिन अभी तक कुछ पता चल पाया कि जब सीएस आए तो कितने कमरे खाली थे, कितने अधिकारी वहां मौजूद थे? देखिए, कई लोगों को हम देरी से आते हुए देख सकते हैं जो यहाँ पर अपने दफ्तरों की तरफ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जेडीए है, काफ़ी अलग अलग विंग यहाँ पर बनी हैं। तस्वीरों में भी आप देखें तो अभी यहाँ पर हलचल भी देखी जा सकती है, क्योंकि जो अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुँचे हैं वो भी अभी अपनी सीट पर पहुँच रहे हैं, ताकि मुख्य सचिव के निरीक्षण के बाद में, खबर लग के बाद में उनको यहाँ पर हलचल भी हुई है। और अभी फ़िलहाल वे अंदर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कितने अधिकारी लेट आए हैं, कितने अधिकारियों को समय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इंतज़ार करना होगा थोड़ा, क्योंकि फीडबैक अभी अंदर ले रहे हैं। हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद में यहाँ पर मुख्य सचिव यहाँ पर आए और मीडिया से रूबरू हो। लेकिन फ़िलहाल वो अधिकारियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जी आशीष, कितने अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं? कौन कौन से अधिकारी अंदर मौजूद हैं सीएस के साथ में मंथन में? देखिए, तकरीबन 10 से 12 अधिकारी यहाँ पर अंदर है और वे जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि मुख्य सचिव के साथ में आला अधिकारी ही फीडबैक दे सकते हैं। और जो यहाँ पर अंदर फीडबैक उनसे ले रहे हैं और कुछ देर बाद में ज़रूर फीडबैक के बाद में हो सकता है कि मुख्य सचिव मीडिया से बात करे और यहाँ पे आने का जो मकसद है वो भी यहाँ पर मीडिया के साथ शेयर करे। लेकिन फ़िलहाल वे अंदर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। विभाग की योजनाओं के बारे में भी, पेंडेंसी के बारे में भी हो सकता है वो योजना चर्चा करें, क्योंकि इससे पहले भी पेंडेंसी को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे जब पिछली बार जब आए थे। तो हो सकता है कि आज वे यहाँ पर आए हैं तो तमाम तरह की जो चर्चा है, मुद्दे हैं, वो पर यहाँ पर चर्चा करी जाए। लेकिन फ़िलहाल अंदर मीटिंग चल